बीएससी नर्सिंग कक्षा 12 के बाद करना एक सही निर्णय है कि नहीं? बीएससी नर्सिंग करने से क्या हमारा कैरियर सही हो जाएगा? और बीएससी नर्सिंग कैसे किया जाता है? बीएससी नर्सिंग करने में कितना फीस लगती है? और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जॉब कैसे लगती है और कितना सैलरी मिलता है? A to Z आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग करना एक सही निर्णय है कि नहीं, और करना भी है तो कहां से करना चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और आप सभी लोगों के बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड पूरी तैयारी यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के तैयारी के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। तो भाई योग्यता क्या होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग की? तो अगर आप कक्षा 12 में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट लिए हो तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। यानी कि मैथ वाले बच्चे हो तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है बीएससी नर्सिंग की? तो 4 साल में आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स, ये डिग्री कोर्स जो है पूरा होता है। अब बात कर लेते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग का। तो देखो 17 साल से लेकर 35 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए बीएससी नर्सिंग करने की। अब बात करते हैं भाई कि बीएससी नर्सिंग कर कैसे सकते हो। तो देखो हम आपको बता दें, हर राज्य अपने अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए अलग अलग फॉर्म निकालते हैं। लेकिन एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हर राज्य के बच्चे भर सकते हैं। हालांकि हर राज्य के बच्चे भर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे राज्य में रूल है, प्राइवेट में मिल जाएगी, है ना। तो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एम्स के बारे में बता। ये एम्स पूरे इंडिया का जानते हो आप सभी लोग, सबसे बड़ा एक तरह से हॉस्पिटल है ना। सबसे बड़ा नर्सिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। और इस एम्स में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न ये है। आपको फिजिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। और सिलेबस कक्षा 11 और 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस होता है, मतलब कक्षा 11, 12 दोनों के होते हैं। और टोटल मार्क 100 एमसीक्यू होता है और निगेटिव मार्किंग इस एम्स के पेपर में। बाबू अगर एम्स का एग्जाम निकाल लेते हो तो 30 से अधिक, मतलब 24 करीब में अच्छे कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेज। अगर यहां से आप अगर बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी समझ लो बन जाएगी। आगे मैं बताऊंगा सैलरी कितनी मिलेगी अगर एम्स से आप कर रहे हैं ना। इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप यूपी से हो तो यूपी वाले बच्चों के लिए ABVMU नाम से एक मतलब अटल बिहारी करके एक यूनिवर्सिटी, एक संस्था है जो कि यूपी की बीएससी नर्सिंग कराती है, जिसका फॉर्म भी आ चुका है इस समय, है ना। ये आप यूपी से हो तो आप इसको भी कर सकते हो। इसमें भी आप यूपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पर फीस 15 से 20 हजार करीब में यही लगता है ना। कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज भी है जहां पे आपका फ्री में भी हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। अगर आप हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ से भी, यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है। कुल मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मिनट आपको दिए जाते हैं और माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें। और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर होता है। अगर आप यूपी से हो तो ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है बीएससी नर्सिंग करने के लिए यूपी वाले बच्चों को। अगर आप बिहार से हो तो बिहार में भी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आता है ना। बिहार के बीएससी नर्सिंग का फॉर्म का पैटर्न यह है, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन होते हैं। 11-12 के दोनों मिला के क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का यह पेपर होता है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपकी बीएससी नर्सिंग की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। आप तैयार रहना, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। जैसे क्लास 12th में आप लोगों को 12th के बाद सीयूटी में वगैरह में मेहनत किया गया, उसी तरह से बीएससी नर्सिंग में भी काफी बच्चों का डिमांड है, हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर रूल सबसे बढ़िया अगर कोई माना जाए, सबसे आसान किसी के एग्जाम का पैटर्न है तो ये रूसा है। ये रूसा जो कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग की होती है। इसमें मात्र 33 प्रश्न फिजिक्स के, 33 प्रश्न केमिस्ट्री के और 34 प्रश्न आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ी बात ये क्लास 12th के सिलेबस का ही पूछा जाता है। ये सबसे आसान होता है मेरे हिसाब से, है ना। यूपी से भी, बिहार से भी, है ना, और एम्स से भी, क्योंकि इसमें 12th का ही पढ़ना होता है और सिलेक्शन पाना इसमें बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इसमें हैं बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत जिसमें बहुत ही कम फीस में आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। इसके बाद एमपी की बात करें तो एमपी भी बीएससी नर्सिंग कराती है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा जाता है वहां पे,
है ना, MPPNST का होता है इसका एग्जाम, 30 सेमेस्टर केमिस्ट्री की और 60 क्वेश्चन बायोलॉजी की, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का, ये MP के लिए होता है। अब ये सब BSc नर्सिंग के लिए जो मुख्य मुख्य स्टेट थे जहां की जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं भाई कि अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हो उसके बाद जॉब कहां से मिलता है। आपके सामने ये सभी मतलब नर्सिंग ऑफिसर स्टेट हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग के लिए मिल जाता है, PGI BHU है ना, इन सभी चीजों में आपको ऑप्शंस होते हैं, CHO और ESIC जो होता है, इन सभी हॉस्पिटल में आपको नर्सिंग स्टाफ के रूप में, नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब करने का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है, एम्स में भी और जो स्टेट के हॉस्पिटल्स होते हैं सब में। ये तो सबसे बड़ी बात है। सबसे उससे भी बड़ी बात है, अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको देश के उन लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा जो लोग मतलब समझ लीजिए अपने कितना परेशान होते हैं, उनको सही करने में का एक तरह से आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, आपको सुविधा देने की करने का एक अवसर मिलेगा, एक बढ़िया से बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चे आर्मी हॉस्पिटल हो गए, इन सभी चीजों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इन सभी चीजों में BSc नर्सिंग की बात करने में आपको ऑप्शन रहेगा। तो अब प्रश्न आता है कि क्या BSc नर्सिंग करना चाहिए। हम इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं BSc नर्सिंग की सैलरी कितनी मिलती है। देखो सैलरी जो होती है ये सैलरी डिपेंड करती है कॉलेज पे कि किस कॉलेज से आप किए हो, है ना, कॉलेज के साथ में किस हॉस्पिटल में हो। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सैलरी इसकी कम से कम 50 से शुरू होती है और लास्ट में लाखों तक जाती है। गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट। अगर वहीं में एम्सोग्राम हो गया तो 80 प्लस सैलरी मिलती है ना, 80 प्लस एम्सोग्राम में होने के बाद सैलरी मिलती है। वही प्राइवेट में 15,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी मिलती है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आपके अंदर नॉलेज आ रही है। क्योंकि इसमें तो आप जानते हो आपको दवाइयों की से रिलेटेड काम करनी है, जनता का सेवा करना। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे चीजें बहुत आगे निकल जाती हैं, है ना, ये बात तो आपको पता है। तो एक तरह से आपके लिए समझ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है ना, तो आप भगवान का ही दूसरा रूप है। क्योंकि डॉक्टर से कम इसमें सम्मान नहीं मिलता है। एक डॉक्टर ही, मतलब डॉक्टर तो हमेशा सामने नहीं रहता है ना, आप ही लोग सामने रहोगे जो भी करोगे, तो एक डॉक्टर ही हो आप। एक पेशेंट के लिए, एक गरीब के लिए आप डॉक्टर से कम नहीं हो। आपको डॉक्टर साहब ही बोला जाएगा अगर हॉस्पिटल में रहोगे तो, है ना, किसी भी हॉस्पिटल में रहोगे। क्योंकि डॉक्टर तो 24 घंटे में एक बार 2 बार आता है, 24 घंटे में तो रहेगा नहीं, बाकी सब ट्रीटमेंट तो आप ही लोगों को करना है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छे कॉलेज से रहोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके लिए सैलरी काफी अच्छी है। और मेरे हिसाब से अगर आप 12 के बाद BSc नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, अगर आप एक इतना क्षमता नहीं कि आप नीट की तैयारी कर सको, निकाल सको, तो आप BSc नर्सिंग कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आप BSc नर्सिंग करके भी अपने घर वालों का सम्मान, अपना सम्मान बढ़ा सकते हो, देश के लिए भी काम कर सकते हो, दुनिया के लिए भी काम कर सकते हो, लोगों के लिए भी काम कर सकते हो। अच्छे तरीके से आप मेहनत कर सकते हो किसी भी दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाके, किसी, या फिर अगर आप चाहते हो कि BSc नर्सिंग के बाद टीचर्स वगैरह बनना, तो वो भी कर सकते हो आप। बहुत ही अच्छे तरीके से करियर के ऑप्शंस हैं। तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, यहाँ पे आपकी BSc नर्सिंग की तैयारी की पूरी प्लानिंग है। आगे आपकी पूरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इसी YouTube चैनल पर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम आप सभी लोगों के साथ इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और BSc नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।